मंत्र विज्ञान केवल कुछ ध्वनियों या शब्दों का संकलन नहीं है, बल्कि यह एक जीवित ऊर्जा है, एक कंपन जिसे सही उच्चारण, श्रद्धा और आंतरिक शुद्धता के साथ साधा जाए तो यह साधक को अद्भुत दिव्य अनुभवों तक ले जा सकता है। ओम स्वामी जी ने प्राचीन मंत्र विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान के प्रथम खंड मूल आधार में विभिन्न प्रकार के मंत्रों को विस्तार से समझाया है, विशेषतः परिशिष्ट में। आइए उनके द्वारा वर्णित मंत्रों के मुख्य प्रकारों पर एक दृष्टि डालते हैं। मंत्रों के प्रकार। मंत्रों को कई तरह से वर्गीकृत किया जाता है। वे पुरुषलिंगी, स्त्रीलिंगी या तटस्थ हो सकते हैं। स्वाहा से समाप्त होने वाले सभी मंत्र स्त्रीलिंगी मंत्र हैं। ऐसे मंत्र बेशक पुरुष देवता के हो सकते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से साधक में स्त्रीलिंगी और गतिज ऊर्जा को मजबूत करते हैं। फट, बौसट, वसट, हुम से समाप्त होने वाले सभी मंत्र पुरुषलिंगी मंत्र हैं। एक बार फिर एक महिला देवता का भी पुरुषलिंगी मंत्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पुरुषलिंगी मंत्र का अर्थ है कि इसके आवाहन से साधक में पुरुषलिंगी और संभावित ऊर्जा मजबूत होगी। तटस्थ मंत्र वे होते हैं जो नमः से समाप्त होते हैं। जब कोई मंत्र नमः, स्वाहा, ना ही वौसट, वसट, हुम या फट से समाप्त होता है तो ऐसा मंत्र भी तटस्थ होता है। तटस्थ मंत्र साधक में पुरुषलिंगी और स्त्रीलिंगी दोनों ऊर्जाओं को मजबूत करते हैं। तटस्थ मंत्र साधक में पुरुषलिंगी और स्त्रीलिंगी दोनों ऊर्जाओं को मजबूत करते हैं। ऊपर बताए गए वर्गीकरण के अलावा मंत्र को 6 तरीकों में से किसी भी तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, पल्लव मंत्र। जब किसी मंत्र में स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का नाम शामिल होता है जिस पर यह लक्षित होता है तो उसे पल्लव कहा जाता है। विशिष्ट तांत्रिक प्रयोग विशेष रूप से किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस्तेमाल किए जाने वाले पल्लव के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, योजन मंत्र। जब किसी मंत्र में व्यक्ति का नाम शामिल होता है लेकिन लाभार्थी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसे योजन मंत्र कहा जाता है। इसका उपयोग शांति और समृद्धि के लिए और शांति लाने के लिए किया जाता है। तीसरा, रोध मंत्र। जब मंत्र को लाभार्थी के नाम के आरंभ, मध्य या अंत में जोड़ा जाता है तो इसे रोध कहा जाता है। इसका उपयोग ग्रहों को शांत करने, बुखार को शांत करने और जहर के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। चौथा, परामंत्र। जब किसी मंत्र को लाभार्थी के नाम के हर अक्षर के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है तो उसे परामंत्र कहा जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर शांति कर्म में ही किया जाता है। पांचवा, संपुट मंत्र। जब किसी नाम को मंत्र की परिधि में रखा जाता है तो उसे संपुट कहते हैं। संपुट में मंत्र लाभार्थी के नाम के आगे और पीछे लगाया जाता है। हालांकि मैंने लाभार्थी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन संपुट का प्रयोग मुख्य रूप से कृत्यों, नकारात्मक कर्मों में किया जाता है। संपुट मंत्र का प्रयोग अक्सर किसी को नुकसान पहुंचाने के नीच इरादे से किया जाता है। छठवां, विदर्भ मंत्र। जब आप अपने मंत्र के 2 अक्षरों के बाद लाभार्थी के नाम के 2 अक्षर डालते हैं और मंत्र के अक्षरों के समाप्त होने तक या नाम के समाप्त होने तक इस क्रम का पालन करते हैं तो ऐसे मंत्र को विदर्भ कहते हैं। यदि व्यक्ति के नाम के अक्षर मंत्र के अक्षरों से अधिक हैं तो उस स्थिति में मंत्र दोहराया जाता है। यदि मंत्र के अक्षर व्यक्ति के नाम के अक्षरों से अधिक हैं तो नाम के अक्षर समाप्त होने के बाद मंत्र को सामान्य रूप से जारी रखा जाता है। प्रत्येक मंत्र का एक विशेष उद्देश्य और ऊर्जा स्वरूप होता है। बिना उचित जानकारी और गुरु दीक्षा के मंत्रों का जप करना कभी भी साधक के लिए बाधक भी बन सकता है। इसलिए ओम स्वामी जी ने मंत्रों के प्रकारों की यह श्रेणीबद्ध जानकारी हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए दी है। प्राचीन मंत्र विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, लेखक ओम स्वामी जी, खंड 1 परिशिष्ट भाग से संकलित है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में। अगर आपको यह विषय ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक करें, ऑडियोज वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें अपने विचारों के साथ, सब्सक्राइब करें रुचि ज्ञान गंगा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर नवीनतम आध्यात्मिक ऑडियो सबसे पहले। धन्यवाद।